तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स और फौज तलब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। फैजाबाद पुल पर डबल लेयर कंटेनर्स रख दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी मुख्तलिफ मकामात पर सील। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मेट्रो बस सर्विस भी ताहुक्म सानी मअतल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज, दाखिली रास्ते भी बंद। रावलपिंडी, मरी रोड और अतराफ के बेशतर कारोबारी मराकज़ भी बंद। रास्तों की बंदिश के बायस शहर के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में तातील। रुकावटों के बायस मुसाफिरों और मरीजों को मुश्किलात का सामना। डी चौक से पुलिस ने PTI के कारकुन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आपकी पेशावर वापसी का क्या प्लान है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सहाफ़ी का सवाल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वापसी का आपको पता चल जाएगा कि क्या इंतजामात हैं। जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा तब तक आगे जाते जाएंगे। इनकी मंजिल डी चौक है। अली अमीन गंडापुर सियासी शो करने नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। इनकी प्लानिंग है कि लाशें गिरें और उनको कैश करवाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का जवाबी वार। कहा, सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत 25 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। अदालत का दरख्वास्त गुजार को 25 अक्टूबर तक मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर वफाक और FIA को नोटिस जारी कर दिया। बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर फरीकैन को आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत आइंदा पीर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुंतकिली के केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। दौरान समाअत शुएब शाहीन के मावन वकील ने कहा कि 6 किलोमीटर चल कर आए हैं, हर तरफ रुकावट है। 13 जगह तलाशी ली गई। बाहर कर्फ्यू का समा है, अंदर कोई आ नहीं सकता। ऐसे में शुएब शाहीन कैसे आ सकते हैं? खुरम नवाज के वकील ने कहा कि वो तो पेश हुए हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि बाहर कर्फ्यू का समा है, वो भी तकलीफ बर्दाश्त करके आए हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि शुएब शाहीन ने जवाब जमा कराना था और उसकी कॉपी दरख्वास्त गुजारों को देनी थी। अगर आपने अगली समाअत पर जवाब जमा नहीं कराया तो आपका ये हक खत्म कर देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का दौरे पाकिस्तान बहुत कामयाब रहा। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत ने खारजा पॉलिसी महाज पर बेपनाह कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। दीगर ममालिक की क़यादत के दौरे मईशत के लिए इस्तेहकाम की अलामत है। उन्होंने कहा कि अवाम को सहूलियात देना हुकूमत की तरजीहात में से है। पाकिस्तान दुनिया के लिए तिजारत की एक बेहतरीन मंडी साबित होगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में रिहायशी बंगले में कायम साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने के लिए खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और हेल्थ केयर कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त साबिक सदर आरिफ अलवी की बीवी और बेटे ने दायर की है। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़ज़ाइया का बड़ा हमला। इसराइली फ़ौज का दावा है कि बैरूत हमले का निशाना हिज़्बुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह और शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के काज़न हाशिम सफ़ीउद्दीन थे। हिज़्बुल्लाह ने ताहाल इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफ़ीउद्दीन के बारे में इत्तला नहीं। हिज़्बुल्लाह करीबी ज़राए का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने बैरूत के जुनूब में मुसलसल 11 हमले किए। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में लबनान में 37 अफराद जाँ बहक हुए। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का झड़पों में इसराइल के 20 फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा।
मगरबी किनारे पर पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइल का हमला, 20 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची लबनान के दौरे पर बैरूत पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा लबनानी वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के स्पीकर से मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। ऑटिज़म स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी। मरियम नवाज का ऑटिज़म माहिरीन की फौरी हायरिंग और माहिरीन की मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया। मंसूबे में क्यूबिकल, स्पीड सेशन, थेरेपी रूम्स, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग रूम, कंप्यूटर रूम्स, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी वॉल और फायर अलार्म सिस्टम शामिल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के पहले ऑटिज़म स्कूल का प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब है। ऑटिज़म के शिकार बच्चे मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुज़श्ता बरस की निस्बत इस साल डेंगू और चिकनगोनिया के केसेस दुगने हो गए। पाकिस्तान में डेंगू और चिकनगोनिया वबाई सूरत इख्तियार कर गए। दुनिया भर में डेंगू, चिकनगोनिया और जीका के फैलाव का खदशा है। आलमी इदारे सेहत का इंतबाह कहा कि रवा बरस दुनिया भर में 4 अरब अफराद मच्छर से फैलने वाली इन तीनों बीमारियों से मुतासिर हो सकते हैं। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान भर में डेंगू और चिकनगोनिया के बेतहाशा केसेस रिपोर्ट हो चुके। इसराइल को हमले की इजाजत नहीं, मशवरा देते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की सहाफियों से गुफ्तगू। ईरानी तंजीबात पर हमलों के बयान पर कहा वो इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि हमला छोटा होगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से दोहा में मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा इस्लामी ममालिक समेत तमाम बाहमी इख्तिलाफात भुलाकर एक दूसरे के साथ हम आहंगी और भाईचारे का सलूक करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात का बाब हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। अंतोनियो गुतेरेस ईरान के इसराइल पर हमलों की मुनासिब मज़म्मत नहीं कर सके। इसराइल का शिकवा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस पर पाबंदी सियासी है। अंतोनियो गुतेरेस मुतादिद बार गज़ा और फ़लस्तीनी बच्चों के क़त्ल-ए-आम पर अफसोस का इज़हार कर चुके हैं। वियना कन्वेंशन के तहत एक मुल्क दूसरे के सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे सकता है। आलमी तंजीम खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के अमले पर पाबंदियाँ आयद नहीं की जा सकती। बलोचिस्तान के ज़िला मूसा खेल के जंगल में लगी आग मज़ीद फैल गई। आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। लेवीज़ फोर्स, ज़िला इंतज़ामिया और PDMA की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़। और आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज फिर अतालवी खेल पुट योर हार्ट इनटू इट पेश किया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।